श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन न हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज हम आपको अपने इस वीडियो में राधा रानी की मृत्यु से जुड़े कुछ रहस्य बताने जा रहे हैं, जो आज भी सवाल के रूप में लोगों के जहां में मौजूद है। तो हाय दोस्तों, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राचीन सत्य में। ब्रज स्वामिनी कृष्ण कामिनी मन भाविनी श्री राधे राधे अर्थात ब्रज की पटरानी कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय सबके मन को भाने वाली राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको वृंदावन के ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वस्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राधा रानी की मृत्यु से जुड़ी कुछ सत्य और रहस्य बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी राधा रानी। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी थी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगा लेती थी। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रासलीला रचाने का अमाध्यम भी उन्हीं की बांसुरी ही थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा की श्वास बसी थी। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहाँ से एक और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वही राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मिणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी से सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण की भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जप करने पर अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वो समय आ गया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती है। कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान हो कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में पहुंच गई, जहां से द्वापर की प्रेम लीला का आरंभ हुआ था और कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना जाता है कि जब राधा रानी सांसारिकता से दूर अपने दैवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़े कर दे और उसे फेंक दिया। राधा रानी के जाने के बाद से जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने फिर दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्राचीन सत्य को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आखिर में आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।